इधर नागपुर हिंसा में महानगर पालिका का एक्शन लगातार जारी है। हिंसा के मास्टरमाइंड के खिलाफ नोटिस जारी हुआ। फहीम खान के घर को ढहाने के लिए नोटिस जारी किया गया। थोड़ी देर में मकान गिराने की कार्रवाई हो सकती है शुरू। तो मकान के 86 वर्ग मीटर हिस्से को गिराने का यह आदेश पारित हुआ है। आसी नगर जोन के सहायक आयुक्त ने आदेश दिया, 24 घंटे में नहीं गिराया गया तो मनपा के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा को लेकर महानगर पालिका एक्शन मोड में है। नगर पालिका के आसी नगर जोन के सहायक आयुक्त हरीश रावत ने शहर में उपद्रव के आरोपी फहीम खान के घर को ढहाने के लिए नोटिस जारी किया और इस नोटिस में 24 घंटे के भीतर 2 मंजिला मकान में तकरीबन 86,048 वर्ग मीटर के निर्माण काम को पूरी तरीके से ढहाने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे के भीतर कार्रवाई पूरी नहीं होने पर मनपा से कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। सभी संभावना यानी कि थोड़ी ये संभावना भी है कि थोड़ी देर में आसी नगर जोन में और से मकान ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन पहले इस बात की सूचना दे दी गई थी कि जो भी नुकसान हुआ है वह आरोपियों के जो प्रॉपर्टी है उससे सीज करने से होगा। बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर की जाएगी। तो नागपुर हिंसा में महानगर पालिका का एक्शन लगातार जारी, सभी को चिन्हित किया गया है। थोड़ी देर में मकान गिराने पर कार्रवाई की जाएगी। नागपुर हिंसा में जो भी आरोपी है उनके मकानों को जमींदोज किया जाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पारस इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। पारस, जरा जानकारी दीजिए, चूंकि ये पहले ही साफ हो गया था कि जो भी आरोपी है उनके घर को ढहा दिया जाएगा। फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ अपडेट? हिंसा में अब जो है वो नागपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो इस हिंसा का जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा था फहीम खान, उसका जो अवैध जो बांधकाम है उसको गिराने के लिए मनपा प्रशासन ने फहीम के घर वालों को एक नोटिस जारी किया है। आसी नगर जोन के अंतर्गत में संजय बाग जो कॉलोनी है वहां पर 2 मंजिला इमारत है और इस 2 मंजिला इमारत का जो आधा जो हिस्सा है वो अवैध रूप से बनाया गया है। तो इसे ढहाने के लिए आसी नगर जोन ने फहीम के घर वालों को नोटिस जारी किया है। अब ऐसे में आज जो है ये बुलडोजर कार्रवाई मनपा प्रशासन की ओर से की जाने वाली है। राज्य प्रादेशिक नियोजन एवं नगर रचना अधिनियम 1966 की धारा 2 के अंतर्गत जो ये है ये कार्रवाई आज की जाने वाली है। इस आदेश को लेकर ये जो आदेश है ये आदेश मनपा प्रशासन ने जारी किया है और लगातार नागपुर हिंसा के मामले में जिस तरीके से हमने देखा था कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद कहा था कि जो नुकसान की भरपाई है वो दंगाइयों से वसूल की जाएंगी। अब ऐसे में जिस तरीके से आज बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। फहीम, जाहिर सी बात है जिस तरीके से पहले ही कह दिया गया था देवेंद्र फडणवीस की ओर से कि देखिए नुकसान की भरपाई आरोपियों से ही की जाएगी। अच्छा, ये बताइए क्या ये तस्वीर साफ है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज बुलडोजर एक्शन महानगर पालिका का यहाँ पर देखने को मिलेगा उसके बाद से जो लगातार पारस जरा ये बताइए कि फहीम के यहाँ जो कार्रवाई की जाए इसके घर पे, ये क्या उसी के अंतर्गत है? चूंकि जो मकान का एक हिस्सा है वो गैर कानूनी है इसलिए कार्रवाई हो रही है, या फिर जो मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो आरोपी है उसके घर को ढहाया जाएगा? तो दोनों में डिफरेंस है। बिल्कुल, जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा कि ये जो कार्रवाई है जो अवैध रूप से जो आगे बढ़ाकर जो इमारत बनाई गई है उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि दंगाइयों से जो है ये रकम वसूली जाएंगी, यदि वो देने में असक्षम होते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी बेची जाएंगी। लेकिन यहाँ पर जो है हमें बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से जो 2 मंजिला जो इमारत है जिसमें फहीम रहता है संजय बाग कॉलोनी में नागपुर में ये इमारत है, तो ये जो इमारत है इसका जो अवैध जो हिस्सा है जो आगे बढ़ाकर जो बनाया गया हिस्सा है उसे आज ढहाया जाने वाला है। आज कहीं और भी मकान को ढहाने की कार्रवाई शुरू होगी? जो और भी आरोपी इसमें पाए गए हैं? जी नहीं, अब तक तो ये जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरीके से फहीम पर जो लगातार है वो एक्शन यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरीके से
ये बुलडोजर एक्शन हमें दिखाई देगा। हालांकि अब तक जो है वो मकान ढहाने का जो कार्य है वो शुरू नहीं किया गया है, लेकिन बताया जा रहा है कि मनपा प्रशासन इस चीज को लेकर वहां पर इस बात पर पहुंच चुका है और लगातार जो है वो ये कार्रवाई को अंजाम दी जाने की बात की जा रही है। चलिए, अभी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है वहां पर, क्योंकि जो माहौल है वो माहौल भी अभी सामान्य नहीं हो पाया है नागपुर का। तो बिल्कुल जिस तरीके से अब जिस तरीके से कर्फ्यू लगाया गया था तो कर्फ्यू को हटा दिया गया है और कर्फ्यू हटाने के बाद पर पहले ही नागपुर पुलिस आयुक्त ने ये स्थिति साफ की थी कि कर्फ्यू हटाने के बाद में जो जिस तरीके से नागपुर पुलिस अलर्ट रहेंगी, लगातार जो नागपुर पुलिस का जो रूट मार्च है वो किया जा रहा है। कर्फ्यू पूरी तरह से हटा दिया गया है और अब तक जो है इस मामले में 144 जो लोग हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लगातार पुलिस का एक्शन जारी है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से हिंसा पहले फैलाई गई थी, तो सोशल मीडिया पर खास तौर पर साइबर सेल की जो है वो पैनी नजर है। ऐसे में जो लगातार जो वायरल वीडियो है उसके माध्यम से अभी भी नागपुर पुलिस जो है वो आरोपियों की लगातार तलाश कर रही है। अब इस मामले को लेकर फहीम के साथ में एमडीटी का जो एक खालिद इंजीनियर है जिसे गिरफ्तार किया गया है। अब देखना ये होगा क्या उन पर भी इस प्रकार की कुछ बुलडोजर कार्रवाई खास तौर पर की जाती है या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया पारस साहब का तमाम जानकारी देने के लिए। तो फहीम के घर का एक हिस्सा गिराने की कार्रवाई आज शुरू की जाएगी और महानगर पालिका का ये बड़ा एक्शन है। हालांकि तमाम आरोपियों को अभी और भी तरीके से ढूंढा जा रहा है। इससे पहले आपको बता दें, सीएम ने इस बात की तस्दीक कर दी थी कि जो भी आरोपी हैं उन्हीं आरोपियों से जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, उनके घर को ढाया भी जा सकता है। तो फिलहाल कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, कुछ ही देर में इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो फिलहाल हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं नागपुर में किस तरीके से हिंसा फैली थी। आपको याद होगा, लगभग 100 से ज्यादा आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है। तमाम आरोपियों की तलाश जारी है। औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर वीएचपी यानी कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का संयुक्त ये राज्यव्यापी प्रदर्शन था। इसके बाद रात होते होते मामला गहरा गया और किस तरीके से उपद्रव की घटना सामने आई, जिसमें महिला पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता की गई, तोड़फोड़ की गई और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद धरपकड़ की कार्रवाई शुरू की गई है। हालांकि अब ये भी सामने आ गया, खुद मुख्यमंत्री ने विधानसभा के भीतर कह दिया कि देखिए, अब उन तमाम आरोपियों को चिन्हित किया जा रहा है, जो नुकसान हुआ है, जो भरपाई उन्हीं से की जाएगी। फिलहाल जो फहीम मुख्य आरोपी बताया जा रहा था कि इस फहीम ने ही भारी संख्या में एक विशेष समुदाय को बरगलाया, इकट्ठा किया और उस विशेष समुदाय ने पत्थरबाजी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं, तमाम गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, आग लगा दी गई थी और इसके अलावा जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ अभद्रता की गई थी। तो आज आपको बता दें, महानगर पालिका का एक्शन होगा और इस बीच एक हिस्सा फहीम के घर का ढाया जाएगा, जो कहा जा रहा है गैर कानूनी तरीके से इसका निर्माण किया गया। हालांकि इस बाबत फहीम के परिजनों को नोटिस चस्पा कर दिया गया है, नोटिस दे दिया गया है। कुछ ही देर में आपको बता दें कार्रवाई शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। औरंगजेब को लेकर लगातार बयानबाजी का दौर गर्मा गया है। नागपुर जो अमूमन शांत रहने वाला जिला है और आरएसएस का हम जिक्र करें तो आरएसएस का हेडक्वार्टर भी यही है। फिलहाल पूरा मामला गर्मा गया था, अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं हो पाई। जिले के अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू इस वक्त लगा हुआ है और ऐसे बीच
में आपको बता दें कि कार्रवाई महानगर पालिका की भी शुरू हो चुकी है। तो फहीम का घर आज ढाया जाएगा, एक हिस्सा जो कि गैर कानूनी तरीके से, देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं किस तरीके से मकान के हिस्से में वो हिस्सा खाली कराया जा रहा है, यानी कि जहां पर जो सामान रखा है उसको खाली कराने की कवायद सामने आ रही है। देखिए फहीम के बारे में कहा गया और देखिए न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये वो जगह है जहां पर फहीम का घर है, ये वो घर जहां कुछ ही देर बाद जमींदोज हो जाएगा, एक हिस्सा जमींदोज कर दिया जाएगा। जो जरूरी सामान रखा हुआ है उन सामानों को बाहर निकाला जा रहा है। देखिए अमला पहुंच चुका है, नगर पालिका का एक्शन कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप। अब देखिए एक्शन शुरू हो गया है, शुरुआत फहीम के घर से हुई है, क्योंकि साफ तौर पे आपको बता दें यूपी की तर्ज पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच तस्वीरें बेहद खास हैं, क्योंकि जिन्होंने माहौल को खराब किया नागपुर के, उनको बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआत फहीम से हुई है, क्योंकि फहीम के बारे में कहा जा रहा है मास्टरमाइंड फहीम ही था जिसने लोगों को बरगलाया और भारी मात्रा में पत्थर और लोगों को इकट्ठा किया। इसके बाद जो कुछ हुआ वो सभी ने देखा। अभी भी स्थितियां सामान्य नहीं, लेकिन अब कार्रवाई लगातार जोर पकड़ रही है। ऐसे लोगों को भी ढूंढा जा रहा है जो अभी भी फरार है। देखिए भारी पुलिस फोर्स का जो अमला है वहां तैनात है, कहीं कोई अप्रिय घटना न घटे इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि हाइड्रा से मकान को हटा दिया जाएगा। मशीनें वहां पर आ चुकी है, पहुंच चुकी हैं, भारी पुलिस फोर्स तैनात है वहां पर। और इस बीच महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। अप्रिय घटना न घटे इसका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। सेंसिटिव जोन में है इस वक्त नागपुर, क्योंकि नागपुर में जिस तरीके से स्थितियां बदहाल हुई उसके बाद में यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो नागपुर के अलग अलग हिस्सों में कर्फ्यू, जहाँ पर दंगा भड़का था। और इसके बाद तस्वीरें फहीम के घर की तस्वीरें हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं। कुछ ही देर में आपको बता दें बुलडोजर से उस हिस्से को जमींदोज किया जाएगा जिसमें कहा गया इस हिस्से को गैर कानूनी तरीके से बनाया गया। हालांकि इस बात को पहले ही कह दिया गया था, ये चेतावनी पहले ही जारी कर दी गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा कि देखिए जो आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। आरोपियों के जो धनराशि उन्हीं से ही वसूली होगी और ऐसा नहीं होता तो मकान को ढहाने का काम किया जाएगा। फिलहाल अमला वहां पहुंच चुका है। कुछ ही देर में आपको बता दें कि घर का वो हिस्सा खाली कराने की कवायद, तस्वीरें देखिए, तस्वीर भी आप तक पहुंचा रहे हैं। उस हिस्से को खाली कराने की कवायद शुरू हो चुकी है जहां पर सामान रखा हुआ है। और उसके बाद एक्शन में आ जाएगी महानगर पालिका। देखिए शुरुआत फहीम के घर से है और देखिए अब ये जो बुलडोजर है वो रुकेगा नहीं, क्योंकि इसका अंदेशा पहले ही था कि भारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा, लोगों की गाड़ियों को फूंक दिया गया, आगजनी की घटना हुई, पूरे नागपुर को जो माहौल है उसे खराब किया गया। इस बीच तस्वीरें बेहद खास हैं, न्यूज़ इंडिया एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तो फिलहाल देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है, जिससे कोई भी अप्रिय घटना हो उस पर तत्काल प्रभाव से लगाम लगाई जा सके, रोका जा सके, लोगों वहाँ से हटाया जा रहा है। कुछ ही देर में आपको बता दें बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। देखिए तमाम अधिकारी पहुँच चुके हैं, लाइन को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है, बिजली के तार काटे जा रहे हैं, ये तमाम कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अवैध निर्माण था फहीम का घर, एक हिस्सा ढाया जाएगा, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में जमींदोज हो जाएगा वो हिस्सा जो गैर कानूनी तरीके से फहीम ने बनाया था। चलिए विस्तार से खबरों को जान लेते हैं। नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन ने गिरा दिया है फहीम के घर का हिस्सा। मास्टरमाइंड फहीम पर अवैध निर्माण का आरोप लगा हुआ है, लेकिन मकान के 86 वर्ग मीटर हिस्से को गिराने का आदेश जारी किया गया है। आसिनगर जोन के सहायक आयुक्त ने आदेश दिया है।
महाराष्ट्र के नागपुर हिंसा को लेकर महानगर पालिका एक्शन मोड में है। महानगर पालिका के आसी नगर जोन के सहायक आयुक्त हरीश राउत के आदेश के बाद फहीम के घर को गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तो फिलहाल देखिए तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कुछ ही देर बाद आपको बता दें कि अब चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। अधिकारी बुलडोजर लेकर पहुंचे हैं और पूरा घर गिराने की कवायद शुरू कर दी गई है। बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रही है। देखिए नागपुर का ये संजय बाग कॉलोनी इलाका है जहां पर उसका घर था, लेकिन नागपुर महानगर पालिका के बुलडोजर से इसका घर ढहाया जा रहा है। ये पूरा इलाका है, ये एक बनाया गया है, उसे तोड़ा जा रहा है। पूरा घर करीब एक बच्चा है और पूरा घर अवैध रूप से बनाया गया है, जिसके बाद नागपुर महानगर पालिका के आसी नगर जोन का जो कार्यालय है उसकी ओर से बुलडोजर बुलाया गया और तोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि जो भी इस तरह से समुदाय के बीच में दंगा करवाएगा, अवैध घर उसका तोड़ा जाएगा। और आप लोगों ने तस्वीर देख रही है वो उसी की बातचीत बयां कर रही है। हालांकि जिस तरह से घर तोड़ा जा रहा है ये साफ तौर पर ये बता रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का मॉडल था वो यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है। जो संदेश है वो हर किसी को दिया जा रहा है कि जो भी इस तरह से शहर में दंगा करवाएगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आपको बता दें कि जो पूरा घर है वो 900 स्क्वायर फीट में बनाया गया है। उसके घर को ढहाने की प्रक्रिया शुरू है। यहाँ पर 2 से 3 बुलडोजर बुलाए गए हैं और अलग अलग हिस्सों में अलग
आप तक साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए समझिए किस तरीके से महानगर पालिका इस वक्त जमींदोज कर रही है फहीम के घर के उस हिस्से को जो कि अवैध बताया जा रहा है। तो प्रशासन ने वो हिस्सा गिरा दिया है। हालांकि पहले से ही नोटिस चस्पा कर दिया गया था, परिजनों को वहां से घर खाली करने के लिए कहा गया था। तो मकान का ये 86 वर्ग मीटर का हिस्सा जिसको जमींदोज किया गया, और देखिए इस बात की तस्दीक पहले ही कर दी जा चुकी थी कि जो लोग आरोपी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। तो फिलहाल देखिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बुलडोजर की कार्रवाई नागपुर में भी देखने को मिल रही है। किस तरीके से वो हिस्सा ढाया गया, महानगर पालिका की टीम अमला सुबह से ही वहां मौजूद था। भारी पुलिस फोर्स वहां डिप्लॉय कर दी गई थी जिससे कि दिक्कतें ना हो, स्थितियां कंट्रोल में रहें। तो जो आरोपी हैं उन्हीं से ही वसूली होगी जिस तरीके से नुकसान हुआ है। फिलहाल शुरुआत फहीम के घर से कहा जा रहा है नगर पालिका के द्वारा कि ये 86 वर्ग मीटर का हिस्सा जो कि अवैध तरीके से निर्माण किया गया था, इस हिस्से को धराशायी करना लाजमी था। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे।